हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर रैंडमली मैंने साइंस लगा रखे हैं, राशि वाइज रीडिंग है ये। तो इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट तीनों से देख सकते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, असेंडेंट पता है तो उससे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी राशि, अपने पार्टनर की राशि, अपनी राशि में अपना लगन या राशि जो भी आपको पता है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच पाएंगे। शुरू करते हैं। यहाँ 12 राशियाँ हैं। 1 कार्ड मैं लूँगी ईच राशि के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ओके, तो देखते हैं सबसे पहली राशि कौन सी है और मैसेज क्या है। अगर आपका सन साइन, मून साइन या आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, तो आपके लिए मैसेज है। सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर है वो ये कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। इनका मैसेज ये है कि जब आप इनकी लाइफ में रहते हो तो इनकी ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना, 4 चांद लग जाना, बहुत बाहर आ जाना, उस तरह की वाइब्रेशंस है। तो आपके पार्टनर के लिए आप बहुत प्रेशियस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, और आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहो, तुम मेरा लकी चार्म हो। तुम जब तक मेरी लाइफ में रहोगे या रहोगी, मेरी लाइफ में कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए आपके पार्टनर का मैसेज है, जैसा आप सोचते हो वैसा ये करते हैं। तो अगर आप अच्छा सोचोगे तो ये अच्छा करेंगे। ये आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम अगर मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तो मैं वही करूँगा, क्योंकि तुमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। तुम्हें मुझसे वही एक्सपेक्टेशन है। मुझसे अच्छी एक्सपेक्टेशन रखो ना, मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस रखो कि हाँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, जितना तुम करते हो उससे ज़्यादा करता हूँ। तो जो तुम मुझे दोगे बदले में, वही मैं तुमको 4 गुना 10 गुना करके रिटर्न कर दूँगा या कर दूँगी। तो आपको इनको वही देना है जो आप चाहते हो इनसे, क्योंकि ये आपको मिरर कर रहे हैं। तो जैसा आप कहोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप क्रिएट करोगे, वही चीज़ें ये आपके सामने लाकर रख देंगे। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, ना क्रिएट करना है जो आप नहीं चाहते आप दोनों के बीच में। फिर हमारे पास है सिंह राशि और लग्न, आपका हो या आपके पार्टनर का। आपके लिए मैसेज है, आपके पार्टनर ना दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इनका मैसेज ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे ऐसा कहा है, या मेरी फ्रेंड्स ने मुझे ऐसा कहा है, या मेरी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा कम्युनिटी फैक्टर को साथ लेकर चलते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी लीनिएज पर बिलीव करते हैं कि यार मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया तो मैं कैसे कर दूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा फियर है इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर डेयरिंग नेचर भी है। अगर इनका फियर एक बार चला गया तो ये आपके लिए किसी भी हद तक जाकर एक्शन ले सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल ये थोड़े से डरे हुए हैं। किस कारण से? अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से या कम्युनिटी फैक्टर की वजह से। तो इस बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरा, आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं किसी की मदद से मिलना चाहते हैं। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है ये आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल मैसेज करें और आपसे कहें कि मुझसे मिलो। ठीक है, हम दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है, हम दोनों को कुछ डिस्कस करना है अपने फ्यूचर से रिलेटेड। तो ये आपसे मिलने का प्लान कर सकते हैं। मे बी आने वाले टाइम में किसी अच्छे दिन में या किसी सेलिब्रेशन वाले मोमेंट में ये आपको कांटेक्ट करें। फिर हमारे पास है वृषभ। वृषभ राशि या लगन अगर आपका है या आपके पार्टनर का है तो ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है।
आपके पार्टनर का मैसेज है कि ये बहुत टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स चल रहे हों जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मे बी हेल्थ वाइज, मे बी करियर वाइज, मे बी फैमिली लाइफ में कोई बैड फेज़ इन्होंने रिसेंट पास्ट में देखा है और ये आपसे ये चीज़ बताना चाहते हैं। इवन अगर आपसे कोई झगड़ा हुआ है तो ये दुखी हैं, अगर आपको इन्होंने तकलीफ़ दी है तो भी ये दुखी हैं। मतलब इस टाइम पीरियड में ये कोई सैड मैसेज आपसे शेयर कर सकते हैं या इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव कुंभ राशि। कुंभ राशि आपकी है या आपके पार्टनर की। आपके लिए मैसेज है, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है अभी। इनको ना पैसा कमाना है और इनके लिए इस वक्त मेन फोकस लव लाइफ या मैरिड लाइफ नहीं है, इनका मेन फोकस इस वक्त करियर है। तो ये आपसे इस तरह की कोई बातचीत कर सकते हैं कि देखो यार, मुझे लाइफ में बहुत ग्रो करना है, बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट होना है, मेरे लाइफ में बहुत प्रेशर है, बहुत जिम्मेदारियां हैं और मुझे वो सारी निभानी है। तो इस टाइम पीरियड में मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी या कमिटमेंट दूँगा। अब मेरी जिम्मेदारियाँ भी तो मुझे देखनी है। इस तरह का मैसेज होगा। प्लस ये जितना अर्न करते हैं ना, इनका मन ऐसा है, सॉफ्ट हार्टेड है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं जो कमा रहा हूँ उसमें से कुछ परसेंटेज में किसी की मदद कर पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत गिविंग नेचर के भी हैं। तो इनके दिल में कोई मलाल ऐसा नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते या आपको इग्नोर करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। उसके बाद ये आपको अपने लाइफ में अपने सराखों पर बिठा कर रखेंगे। इस तरह का मैसेज आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मकर राशि और लगन वालों के लिए कैप्रिकॉर्न। आपके लिए द थिंकिंग मैन। वैसे भी देखिए, मकर राशि वाले बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको मज़ा आता है सोचने में, वो अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में खोए रहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं, बोलते कुछ नहीं है। ये मैसेज में भी सोचते ही रहेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। कॉल पे भी रहेंगे तो इतना कम बात करेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये कॉल ही क्यों किया है, बेकार में कॉल किया, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है या कर रही है। तो इस टाइम भी यही दिख रहा है कि अगर ये मैसेज करते भी हैं तो ये सोचेंगे ज़्यादा, टाइप कम करेंगे और ये ज़्यादा चीज़ें अपने माइंड में ही चला लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे ही नहीं। तो थोड़े कम बातचीत हो सकती है और ये ज़रूर कहेंगे कि ये आपके बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं ये बताने में इनका टैक्स लग सकता है। देन वी हैव लिब्रा, तुला। तुला वालों के लिए है डोर टू स्पिरिट। तुला राशि अगर आपकी है या आपके पार्टनर की है, यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, बैलेंस्ड हैं और स्पिरिट से जुड़े हुए हैं, अपनी स्पिरिट से, अपने एंसेस्टर्स की स्पिरिट से, एंजल्स की तरफ से इनको गाइडेड मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है। ये जो भी स्टेप ले रहे हैं बहुत सोच समझ के ले रहे हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है, पूरी होप है कि जो भी होगा आगे बेस्ट होगा। इस टाइम पीरियड में इनको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ये अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में है। साथ ही साथ इनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, तो ये जो भी कार्य शुरू कर रहे हैं उसमें इनको सक्सेस मिलेगी। इस तरह के मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं कि तुम मेरी लाइफ में एक डिवाइन एंजल की तरह हो, तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हमारी लाइफ में बैलेंस होने वाला है, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। देन वी हैव जेमिनाई, मिथुन राशि या लगन वालों के लिए मैसेज है, आपके पार्टनर का विजन बिल्कुल ब्लॉक है। यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपके पार्टनर सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं, बट जब उस पर प्रैक्टिकली एक्शन लेने की बात आती है तो ये रुक जाते हैं। इनके आंखों पर जैसे कोई पट्टी बन गई हो, इस तरह की भी एनर्जी है। जैसे ये कई बार प्रिडिक्ट कर देते हैं, कई बार ये आपको ये भी बता देंगे कि देखो आने वाले समय में ये होने वाला है, इस टाइप की एनर्जी होगी, तुम्हारे पेरेंट्स ये प्रॉब्लम करेंगे। आप कहोगे अरे नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं करेंगे, नहीं ये करेंगे और वो होगा। कई बार ये अपने पेरेंट्स के बारे में या अपने फ्यूचर को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो चीज़ आगे चल के हो जाती है। तो इन्हें कई बार अपनी एनर्जी से ही डर लगने लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अरे मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे जो फील हो रहा है, मुझे जो इंट्यूशन आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सच हो जाए, स्पेशली अगर नेगेटिव इंट्यूशन है। और अगर कुछ पॉजिटिव है तो ये आपको आने वाले समय से रिलेटेड कुछ मेजर चेंजेस क्या आने वाले हैं उसके बारे में भी बताना चाहते हैं कि ये सोच क्या रहे हैं, इनका विजन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्या राशि। कन्या राशि या लगन वालों के लिए मैसेज है डोर टू रोमांस, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। सो आपके पार्टनर इस वक्त रोमांटिक मूड में हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको रिसीव होंगी एंजल्स की तरफ से, डिवाइन ब्लेसिंग्स। और ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसमें ये भी दिख रहा है कि इनके दिल की चाबी आपके पास है, तो ये कहीं भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हो सकता है ये बहुत लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत डीपली घुस के सोचते हो, इनको कोई इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, ये जो डिसीजन लेंगे बहुत नाप तोल के लेंगे, बट फ़िलहाल इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि आप इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और आपके बिना ये कहीं नहीं जाने वाली या कहीं नहीं जाने वाले। नेक्स्ट वी हैव मेष, एरीज़ अगर आपका या आपके पार्टनर का साइन है तो आपके लिए है थ्रोट चक्रा। यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, कभी वो बात करते हैं, आप कम बात करते हैं, कभी वो बिल्कुल बात नहीं करते, आप बात करना चाहते हैं, कई बार दोनों लोग ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ब्लॉकेज है यहाँ पर। ये भी दिख रहा है कि कई बार आप दोनों में वाद विवाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं वो बात तो करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई वाद विवाद हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आ रहा है जिसकी वजह से ये चाहकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स को। तो ये काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, तो हील योर ब्लॉकेज ताकि आप दोनों क्लियर बात कर सकें। आने वाले समय में कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है जिन्होंने भी मेष राशि सेलेक्ट की है। देन वी हैव धनु, सैजिटेरियस अगर आपकी राशि है या आपके पार्टनर की राशि है तो यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड है जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो मेरा पार्टनर है उसके साथ मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि अगर मैं चाहूँ भी तो उस बैगेज से, उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस बॉन्ड से निकल नहीं सकता, चाहे वो अच्छा बॉन्ड हो, बुरा बॉन्ड हो, मेरी लाइफ में एक बोझ बनकर रह गया हो या मेरी लाइफ का जीने का मकसद ही वो हो। इस तरह की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं आंख बंद करके तुम पे भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे इतना विश्वास है तुम्हारे ऊपर, लेकिन अभी इस वक्त मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं कहीं ना कहीं किसी लीगल सिचुएशन में अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ, या मेरी लाइफ में कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको जब तक मैं पूरा नहीं कर लेता या नहीं कर लेती मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता। तो या तो तुम मुझ पर भरोसा करो और मेरे लिए सब्र रखो, वेट करो, और या तो तुम वो कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे। यू आर फ्री। मैं तुम्हें किसी बॉन्ड में पकड़ के नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ कि तुम जो चाहते हो या जो चाहती हो वो एक्शन लो। मेरी तरफ से मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। ये वाली वाइब्रेशन है। लास्ट है हमारे पास कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मैसेज है द वर्ड, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। तो यहाँ पे कर्क राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में जो साइकिल है प्रेम की, ये कंप्लीट होने वाली है। अब ये कंप्लीशन कुछ लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में ये एंडिंग ऑफ अ साइकिल हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बॉन्ड कैसा है। तो यहाँ पर कंप्लीशन से रिलेटेड मैसेजेस हैं। जैसे आपके पार्टनर आपको ये कह दें कि मैं तुम्ही से शादी करने वाला हूँ, मैंने अपने घर में बता दिया, अपने मॉम को कन्विंस कर लिया, अपने फादर को कन्विंस कर लिया, और अब तुम अपने घर में बता दो। तो ये क्या है, एक कंप्लीशन की तरफ स्टेप है। इसके अलावा अगर वो आपसे मैसेज करके ये कह दें कि देखो हमने बहुत प्रयास कर लिया बट अब हमें लगता है कि अब हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए, क्योंकि हम जितने भी स्टेप्स लगा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे अब उम्मीद है ही नहीं, हमारा रिश्ता ख़त्म। इस तरह का अगर कोई मैसेज होता है तो भी ये एंडिंग ऑफ अ साइकिल है। तो द वर्ड रिप्रेजेंट अ कंप्लीशन, चाहे ना पॉजिटिव वे चाहे ना नेगेटिव वे। सो यहाँ पर एक कंप्लीशन की एनर्जी है, प्लस इमोशनल मैसेज होंगे, क्योंकि 11 नंबर है, 2 और 9, 11 नंबर, फिर 2 नंबर होता है, 2 नंबर चंद्रमा का है, तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल मैसेज आपको दे सकते हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।